मन के पास एक बड़ा प्यारा हथियार है, और जिस दिन तुमने उस हथियार को अपने हाथ में लेकर पलटवार कर दिया, मन खत्म। हमारी माता जी कहती कि जब तुम्हारे मैं वीडियो देखती हूं तो मुझको बहुत हंसी आती। इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है, भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि पढ़ के कोई महान नहीं हुआ। सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ो, देखो जितने लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं, जैसे आज तुम्हारे ऊपर हंसते हैं ऐसे मेरे ऊपर हंसते थे, कुछ नहीं कर पाओगे। आराम से इंटरेक्ट करो, चिंता की बात मत करो। तब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम इंटरेक्शन करते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि यार मेरी गलती कहां थी। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। कभी रिक्शे वाले को जाके देखो, हाँ, उसको जो फायदा होता है रिक्शे वाले को, उसको एहसास नहीं होता कि मुझे फायदा क्या हो रहा है। अभी मैं कंपनी गार्डन में टहल रहा था और 12 बजे से टहल रहा था। एक लड़का है मेरे पास, कहा कि मैं क्या सोच रहा था कि बताओ इतनी धूप में 4 लोग टहल रहे हैं, कल खाना खूब खा लिया, मिठाई खा लिया करीब 1.5 किलो। मिठाई नहीं छूट सकती, मिठाई ही खानी है जीवन में। और मीठा खाने का एक नियम है, 1 किलो मिठाई मतलब 10 किलोमीटर की दौड़। और कल दौड़े ही नहीं तो वो सारा मीठा जो है कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो आज चला है 12 बजे कंपनी गार्डन, तो हमें 2 सीन पैरेलल चल रही थी। एक सीन क्या थी, एक लड़का था 13-14 साल का, खुदाई कर रहा था फावड़ा लेकर और पसीना बह रहा था उसके ठीक सामने एक जोड़ा बैठा हुआ था उसी उम्र का। आमने सामने सीन थी। गेट नंबर 3 जाओगे तो देखो कि वहां खुदाई चल रही है। गेट नंबर 3 के पास कुछ नाला वाला बना रहे हैं, कुछ बना रहे होंगे, कुछ बना रहे हैं शायद, हाँ। और वो गंगानाथ परिसर के पास उधर आज मैंने देखा बड़े लड़के उधर पढ़ रहे थे बेचारे, वो सब फोल्डिंग वोल्डिंग वाला ला के बेचारे पढ़ भी रहे थे कई सारे लोग। तो 2 सीन पैरेलल थी। एक वो लड़का 13-14 साल का फावड़ा लेके चला रहा था और पसीना बह रहा था। मैंने कहा देखो ये शक्ति अर्जित कर रहा है, और ये शक्ति का व्यय कर रहा है। जो व्यय कर रहा है उसे मजा आ रहा है, और जो अर्जित कर रहा है वो दुखी है। जबकि खुशी किसको होना चाहिए, जो अर्जित कर रहा है। तो 13-14 साल का लड़का फावड़ा चला रहा, पसीना बह रहा, शक्ति पैदा हो रही है। जहां जहां तुम्हारी शक्ति पैदा हो रही है, तुम वहां निराश हो जा रहे हो। जैसे पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम पढ़ाई कर रहे हो निराशा में, तुम करो साहब हमको पढ़ने का मन नहीं है, तब करोगे क्या? किस किस चीज का मन है बताओ, लिखो एक कागज में किस चीज का मन है, तुमको अपने ऊपर हंसी आएगी। मन के पास एक हथियार है आदमी को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? बड़ा प्यारा हथियार है मन के पास, व्यक्ति को बर्बाद करने का। उस हथियार का नाम क्या है? चिंतन तो बड़ी अच्छी चीज है यार। मन के पास एक बड़ा प्यारा हथियार है, और जिस दिन तुमने उस हथियार को अपने हाथ में लेकर पलटवार कर दिया, मन खत्म। टालना, कल पर टालना। हाँ हाँ, सुन लिए। ये मन का हथियार है। इसे कहो योग करना है, कहेगा कल। इसे कहो ध्यान करना है, कहेगा कल। इसे कहो पढ़ना है, कहेगा कल। ये नहीं कहता नहीं करेंगे, नहीं करे तो पकड़ में आ जाए। तुम इसकी देखो शातिर बना, ये कहता ही नहीं कि नहीं करना है, कहता करेंगे कल, और कल आता नहीं। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज है। तो दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है कल। इसे कहो पार्टी करना है आज, शादी अभी। कुछ चीजों के लिए तुरंत तैयार है, तुरंत, बस अभी करा दो भैया। अगर तुमने इस चीज को रिवर्स कर दिया कि आज पढ़ेंगे कल पार्टी करेंगे, जैसे ये तुमको कल पे टलवाता है ना, तो जिन चीजों को ये तुमको कल पे टाल रहा है, तुम उससे कहते हो कि नहीं आज पढ़ ले 4 घंटा, और इसको तुम छोटे छोटे टारगेट दिया करो। इसकी एक और दूसरी कमी ना बन, ये बड़ा टारगेट बनाता है, कहता कल जो है सुबह 8 बजे से 12 तो कम है, कहेगा सुबह 8 बजे से 7-8 बजे रात तक तो खींच देंगे, पढ़ेंगे नहीं, खींच देंगे। और इतना तुम्हें अंदर से उत्साहित रखेगा कि कल सब तुम्हारा खत्म करवा देगा। और जो सुबह 8 बजे का कहेगा बारिश हो रही, गेहूं फसल खराब हो गई, किसान बेचारे परेशान है। तुम्हारा भोजन बहुत संतुलित होना चाहिए, भोजन पर बड़ी निगाह रखनी चाहिए।
धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी माता जी कहती हैं कि जब तुम्हारे मैं वीडियो देखती हूं तो मुझको बहुत हंसी आती है। बचपन से देखा है ना, लेकिन आज वो चीजें इतना काम आ रही हैं, इतनी कोई डरा नहीं पा रहा है। इतना इतना कांड कर भाई, टीचर डॉक्टर वकील, इन तीनों में से तीनों का क्या बिगाड़ दो? मानसिक संतुलन खत्म। मैं भैया परसों शाम को बैठा था, एक साहब का फोन आया, अरे बोले गजब हो गया। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं, हमेशा मजाक के मूड में रहते हो। अरे मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारा फेसबुक पेज है। मैंने कहा मेरा तो 10-20 हजार है। एक पेज पे गंदी गंदी तस्वीरें लगी हैं। गंदी गंदी तस्वीरें? मैं सोचा गोबर ओबर का तस्वीर डाल दिए होंगे साले, वही गंदी हुआ। मैंने कहा लिंक भेजो, लिंक भेजा तो देखा नग्न तस्वीरें थी उसमें। मैंने कहा तुम गलत बोले, नग्न तस्वीरें हैं। अरे गंदी नहीं है? मार देंगे मुक्का के, मारो हाहाकार मचा। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है? इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है? भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। कभी जिंदगी में फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम जीवन में फालतू की चीजों के चक्कर में पड़े तो तुम गए, तुमको समाज उलझा देगा, तुमको समाज उलझा देगा। मेरी शादी थी यहीं इलाहाबाद में हुई, ससुराल में यही है, इसीलिए यहां टिके रहने का बताया। पर मैं जाता नहीं कभी। और जब मैं जिस दिन 1 मई को शादी हुई थी, आ रही 1 मई, मैं यहां पहुंचा, दाढ़ी वाली, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने और वो शूज। तुम्हारे एक सीनियर थे, कहीं भैया तुम्हारी शादी है आज। हमने कहा तो? अरे बोले दाढ़ी वाली तो बढ़वा लो यार। अरे मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, दाढ़ी शादी होगी? तो यही एक दुकान है आगे, जो खादी आश्रम वाली लाइन नहीं है, सिविल लाइंस में उस तरफ मेन मार्केट जो है, सुभाष चौराहा वाली, वहीं पे एक आरिफ भाई दुकान है। तो वो बेचारे उनको बुलाए, कह पागल वागल हो, बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होगी, मिडिल क्लास की कोई बेइज्जती नहीं होती, तुम चिंता मत किया करो। ये जो शाही वर्ग है ना, ये हम लोग को 2-3 बातों पे डराता है, कहता तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। गई है ही नहीं, ये तुमको इन सब चीजों से बांध लेगा, डराएगा तुमको, जेल चले जाओगे। हाँ तो इतने राजनेता जेल गए, किसी की इज्जत गई? मनीष सिसोदिया अंदर, राहुल गांधी जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे जमानत नहीं ले रहे हैं, जमानत ही नहीं ले रहे हैं। पार्टी परेशान है कि भैया जमानत तो ले, हाई कोर्ट में अपील करो, कहा अपील ही नहीं करेंगे। चुनाव आ गया, वो राहुल जी जेल चले आएंगे, उनकी बहन घूमेगी देश भर में, मेरे भाई को बंद कर दिया। लालू जी इतने दिन अंदर रहे, और हमारे श्रद्धेय भगवान कृष्ण पैदे भाई हुए। ये सब टेंशन मत दिया करो फालतू का। देखो हमारे गांव में, हमारे घरों में, कभी कभी हमारे परिवारों में तुम देखो पैसा नहीं है, लेकिन इस फालतू की चीज के लिए लोग ब्याज पे पैसा लेके काम करते हैं। सबने देखा होगा, कोई ऐसा थोड़ी मैंने देखा है, सबने देखा होगा। हाँ बिटिया बड़ी वाली जब हुई तो माता जी ने कहा मुंडन करना पड़ेगा, करवा लो, कम से कम 500 आदमी खाने आएंगे। मैंने कहा गांव लूटने जाना है, 500 आदमी खाने, 2-4 लोगों को खिला दो। अरे भैया जवार के लोग, अबे भाड़ में गए जवार के लोग, हाँ पैसा नहीं है, गोली खरीदने का पैसा नहीं, तुम जो है 500 लोग खड़ा कर दो, डाका डालने, फिर तुम बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो। अरे तो कहां से दे तुमको पैसा? मैंने कहा फालतू की कोई नाटकबाजी घर में नहीं होगी, मुंडन कराइए और 2-4-5 लोग जो है उनको भोजन कराइए और खत्म। सब फालतू की चीजों के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं बैठेंगी। भारतीय दर्शन ने मुझे देखना सिखाया और पाश्चात्य दर्शन ने मुझे सोचना सिखाया। इसलिए भारत में फिलॉसफी एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। और भारत में शब्द क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब देखना। तुम्हारे पिता ने जब तुम इतने बड़े थे, तुम्हारा पेशाब साफ किया, तुम्हारी पॉटी साफ की, तुमको अपने हाथ से खाना खिलाया, तुमको अपने कंधे बिठा घुमाया। अब हो सकता है तुम्हारी विचारधारा उनसे ना मिलती हो सकता है, चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रही है, लेकिन उस पुराने जो कर्ज का ब्याज चल रहा है उसको भूल जाओगे? अगर 6 साल की उम्र में तुमको चाय की दुकान पे भेज दिया होता तो खत्म हो गए होते। आज मैं लोगों को तो क्या देता हूं, अरे हमारा पापा हमारे ऊपर विचार थोप रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे जमाने में मोबाइल था ही नहीं, कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है।
भाई तुम्हारा भी पिता हमारी उम्र से ज्यादा थोड़े होंगे, हमारी उम्र के ही होंगे। और हम पहली बार जो मोबाइल खरीदे 5110, वो 50 किलो का मोबाइल लिया था, इतना बड़ा मोबाइल था 5110 नोकिया का। वो मारने में ज्यादा काम आता था, मार दी किसी का सर फट गया। ये तो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन से, तो कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। इसलिए जिसको दिखाई नहीं पड़ता ना, उसको समझाया नहीं जा सकता। भारत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो दिखाई पड़े वो ज्ञान, पढ़ना मतलब कुछ नहीं। इसलिए पश्चिम में आज तक बुद्ध नहीं पैदा हुए, पश्चिम में विचारक पैदा हुए। विटगेंस्टाइन, डिकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज, कांट, इमैनुअल। पर आज तक पश्चिम में संत पैदा नहीं हुए। और पश्चिम में फिलॉसफी का मतलब है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम। और भारत में दर्शन का मतलब है जो देखा गया। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि पढ़ के कोई महान नहीं हुआ। सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ो, देखो मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, इनको कहीं से विचार ही तो आया, किसी किताब में थोड़ी। एडिसन की कहानी पढ़ो, जिसने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो साइंटिस्ट है, उसके टीचर ने क्या कहा उसकी मां से कि मंद बुद्धि है तुम्हारा लड़का ये। उसकी मां ने वो लेटर कभी एडिसन को दिखाया ही नहीं। एडिसन के प्रिंसिपल ने लेटर लिखा कि तुम्हारा बच्चा ये स्पेशल चाइल्ड है, मंद बुद्धि है, इसको ले जाओ, ये नहीं कुछ कर पाएगा। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा भी खराब था। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है। हमको भी लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाओगे, आइए उसकी तैयार है, हंसते थे लोग मेरे ऊपर। जैसे आज तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, ऐसे मेरे ऊपर हंसते थे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये कर लो, किराने की दुकान खोल लो, गारमेंट की शॉप खोल लो। पर मुझे आशा की किरण मिली भारत के संतों में। एक दो नोट नकली निकल गया 50,000 की गड्डी में, तो सारे गड्डी सारी नोट फाड़ डालोगे? और पांचवा, जब आप कभी कभी फंसे होते हो और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, यह इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने का दुष्परिणाम, शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हो, जल्दी भागने की कोशिश करते हो। जितने लोग तैयारी करते हैं आईएएस की, उसमें 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी में है। आईएएस की तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल की सिर्फ कोचिंग है। कल मैं इंटरव्यू सेशन ले रहा था, उसमें लड़का पाटन का आया, विपुल भाई, 22 साल का लड़का। मैंने कब तैयारी शुरू की है? कहा सर 18 साल से। 18 साल की उम्र से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। भगवान करे उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए। विपुल भाई पाटन से, नाम लिख लेना, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए उसका। 22 साल का। उसने कहा सर 18 साल से तैयारी शुरू कर दिया था। ये तैयारी 1 साल की नहीं है। 1 साल, एक तो ह्यूमैनिटीज इस देश में कोई पढ़ता नहीं, और ऊपर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं पढ़ता। एनसीईआरटी को कितनी मजाक में लोग पढ़ते हैं, कभी इस तरह पढ़े हैं सीरियसली? कितना गहरा खजाना दबा हुआ है एनसीईआरटी में, और अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। अभी मुझे 13 चैप्टर कंप्लीट करने दो। तो एक संकट को मिटाने के प्रयास में दूसरे संकट को जन्म दे दिया।